सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बाद अब लेते हैं सूबे के हजारों नौजवानों से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में गफलतों का सिलसिला आखिर कब थमेगा? आखिर इतना बड़ा सरकारी तंत्र एक भी रिजल्ट ठीक से क्यों नहीं बना पा रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर सरकारी परीक्षा में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो रहा है और लगातार हो रहा है? ताज़ा मामला मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की वर्ग 3 और 4 की अहम भर्ती से जुड़ा है, जिसके नतीजे एक नहीं बल्कि दो बार घोषित हुए। यूं तो प्रदेश में एक बार भी कई रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस परीक्षा के नतीजे 2 बार घोषित हुए। पहली बार 28 मई को रिजल्ट आया, जिसमें आरोप लगे कि मेरिट लिस्ट में कई उम्मीदवारों के नाम नहीं जोड़े गए हैं, और सबसे पहले ये खबर 10 सूत्र ने ही आप तक पहुंचाई थी। जिसके बाद MPEB ने MP ऑनलाइन और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट हटा लिया और फिर 30 मई की रात करीब 11:30 बजे संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, और ये खबर भी सबसे पहले 10 सूत्र ही आपके लिए लेकर आया था। लेकिन अब इस रिवाइज रिजल्ट पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं और ये खबर भी 10 सूत्र ही आपके सामने लेकर आया है। आखिर क्या है ये मसला और बिजली कंपनी की अहम भर्ती के रिवाइज रिजल्ट पर भी क्यों शुरू हुआ है विवाद, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। जरा इन स्क्रीनशॉट्स पर नजर डालिए। ये मध्य प्रदेश के उन उम्मीदवारों के सवाल और शिकायतें हैं जिन्होंने मार्च में MPEB की वर्ग 3 और 4 की भर्ती परीक्षा दी थी। ये परीक्षा कुल 2573 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसके रिजल्ट 2 बार जारी किए गए और दोनों ही बार रिजल्ट पर बड़ा बखेड़ा भी शुरू हो गया। बिजली कंपनी ने पहला रिजल्ट 28 मई को जारी किया था, जिसकी मेरिट लिस्ट में कई उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं किए जाने के आरोप लगे थे। आरोप लगने के बाद कंपनी ने तत्काल रिजल्ट हटा लिया और फिर 30 मई की रात रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया, जिसमें गलती सुधारते हुए मेरिट लिस्ट में करीब 20 उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए। लेकिन सवालों और शिकायतों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। रिवाइज्ड रिजल्ट पर भी लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में बड़ा विवाद ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की मेरिट लिस्ट को लेकर है। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने कई पदों के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें 20 मार्च की दूसरी शिफ्ट और 21 मार्च की 3 शिफ्ट की परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के अंक मेरिट लिस्ट में जोड़े जाने थे, लेकिन लिस्ट में 20 मार्च की दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंक नहीं जोड़े गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 मार्च की दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले किसी भी उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पर आपत्तियां लगीं तो पहले रिजल्ट होल्ड किया गया, फिर एक दिन बाद नया रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि रिवाइज रिजल्ट भी भारी गफलतों से भरा हुआ है। उम्मीदवार कह रहे हैं कि पहले रिजल्ट में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 में कुल 545 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन संशोधित रिजल्ट में 20 मार्च की दूसरी शिफ्ट के सिर्फ 20 उम्मीदवारों के नाम ही जोड़े गए हैं। बाकी 545 उम्मीदवारों ने 21 मार्च की शिफ्ट में परीक्षा दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या परीक्षा में सिर्फ 20 उम्मीदवारों का ही सिलेक्शन हुआ है और ये नाम भी तब जोड़े गए जब लगातार आपत्तियां लगाई गईं। कुल मिलाकर पहले घोषित रिजल्ट में कई उम्मीदवारों के नाम 545 चयनित उम्मीदवारों में शामिल नहीं थे, लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया। लिहाजा अब रिवाइज्ड रिजल्ट की मेरिट लिस्ट की भी जांच कराने की मांग उठ रही है। उम्मीदवारों को आशंका है कि रिवाइज्ड रिजल्ट की लिस्ट में भी कई नाम नहीं जोड़े गए हैं। शंका और शिकायतों की वजह यह भी है कि कई उम्मीदवारों को कट ऑफ से भी ज्यादा अंक मिले हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये बात हम सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं कह रहे, बल्कि कई उम्मीदवारों ने 10 सूत्र को अपने अंक भी भेजे हैं। कैटेगरी के मुताबिक उन्हें वाकई कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिले हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप ही सोचिए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। यही सवाल जब हमने बिजली कंपनी के अधिकारियों से पूछा तो वो बोले कि ये सब परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की वजह से हुआ है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के चलते उम्मीदवारों के नंबर कम ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में जो मूल अंक थे उसके आधार पर उम्मीदवार कट ऑफ देख रहे हैं, जो सही नहीं है। हालांकि अभी कंपनी ने सिर्फ कट ऑफ जारी किए हैं, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के आधार पर बनी मार्कशीट अभी तक सामने नहीं आई है, जिससे मेरिट के मुताबिक टॉपर्स का पता अब तक नहीं चल पाया है।
अभी बिजली कंपनी ने रोल नंबर के क्रम से ही मेरिट लिस्ट जारी की है, यानी मेरिट क्रम में जिसका रोल नंबर पहले था, लिस्ट में उसका नाम पहले रखा गया। यानी ये मेरिट लिस्ट अंकों के आधार पर नहीं बनी है। बाकी तस्वीर मार्कशीट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। अब आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते हैं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों में अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए कट ऑफ 83.77%, अनारक्षित महिला के लिए 80.34%, ओबीसी पुरुष के लिए 82.81%, ओबीसी महिला के लिए 79.24%, एसटी पुरुष के लिए 71.94%, एसटी महिला के लिए 67.20%, एससी पुरुष के लिए 77.86%, एससी महिला के लिए 71.58%, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 82.79% और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए कट ऑफ 77.62% रहा है। सबसे खास बात यह है कि रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के तहत जारी किए गए हैं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के कुल 818 पदों में से 87% कैटेगरी के 717 पद हैं और 13% पद होल्ड पर है। कुल 717 पदों में से फिलहाल 545 पदों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है और बाकी पदों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। उम्मीदवारों ने द सूत्र को बताया कि 20 मार्च की शिफ्ट में पेपर देने वाले कैंडिडेट्स के नंबर कंपनी जोड़ना भूल गई थी, जिसमें से रिवाइज्ड रिजल्ट में 20 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उम्मीदवारों की शिकायत ये भी है कि 20 मार्च के पेपर टफ थे और कंपनी ने फिलहाल 87% कोटे के सभी 717 पदों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। अब आपको रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों की कुछ और वजह बताते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा आपत्तियां 20 मार्च की शिफ्ट में हुई परीक्षा को लेकर लग रही हैं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टोर असिस्टेंट समेत बाकी पदों के लिए उम्मीदवारों ने एक साथ फॉर्म भरा था। जब एडमिट कार्ड जारी हुए तो कहा गया कि दोनों पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा और इसी के नंबर दोनों पोस्ट की सूची में रखे जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में ये नंबर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की सूची में रखे ही नहीं गए। यानी इसमें 20 मार्च को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, जिस वजह से रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। साथ ही उम्मीदवारों की ये आपत्तियां भी थीं कि ना ही कट ऑफ जारी हुए हैं, ना ही कैटेगरी वाइज रिजल्ट आए हैं। मामले को लेकर उम्मीदवारों समेत कांग्रेस नेता भी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार ने ताजा रिजल्ट को बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का नया अध्याय बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में तीसरी और चौथी कैटेगरी के 2573 पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम आया है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो परिणाम हटा लिया गया। ये कोई तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि सरकार की नीयत में खोट का जीता जागता सबूत है। 70-80 नंबर लाने वाले एसटी, एससी और जनरल अभ्यर्थी बाहर हो गए, फिर चयनित कौन हुआ? मेरिट लिस्ट कहां है? कट ऑफ लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दे चुके हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों हटाया गया? क्या पहले से तय सूची पर मुहर लगाने की कोशिश हो रही थी? बीजेपी सरकार में भर्ती परीक्षाएं मजाक बनकर रह गई हैं। इधर पहले रिजल्ट के बाद द सूत्र ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात की थी, जिसमें अधिकारियों ने माना था कि चूक उन्हीं के स्तर पर हुई थी। वो पेपर के अंक दूसरे पदों में जोड़ना भूल गए थे, जिस वजह से कई उम्मीदवारों के नाम नहीं जुड़ पाए। फिर अपनी गलती मानते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने फिर से सूची जारी करने के आदेश दिए और 30 मई की रात करीब 11:30 बजे संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन बवाल अभी भी नहीं थमा है। बिजली कंपनी पर परीक्षा में पारदर्शिता न रखने के आरोप लग रहे हैं और ताजा विवाद को लेकर भी हम लगातार कंपनी के आला अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट सामने आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।